अगला हदीस का रेफरेंस है सही बुखारी में से वॉल्यूम नंबर 3 किताब नंबर 46 यानी 46 और हदीस नंबर 718 718। मुहैरिज़ का बयान। मैं एक दिन, अब महिलाओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो आपको इस हदीस में देखने को मिलेगा। मैं एक दिन अबू सईद से मिला और उसे अज़ल के बारे में पूछा। ये जो अज़ल शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसे समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अंग्रेज़ी में इसे कॉइटस इंटरप्टस कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ संभोग कर रहा है तो यदि वो चाहता है कि गर्भवती ना हो तो वीर्य स्खलन करने से पहले वो अपने लिंग को बाहर निकाल लेता है ताकि जो महिला है वो गर्भवती होने से बच जाए। इसे अज़ल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये जिन लोगों को कैदी बनाया गया उनके बारे में रेफरेंस आ रहा है। मैं फिर से हदीस पढ़ता हूँ। ये मैं एक दिन अबू सईद से मिला और उसे अज़ल के बारे में पूछा। अबू सईद ने बताया, हम अल्लाह के रसूल के साथ बनु मुस्तलिक वाले गज़वा पर गए थे। इस गज़व में हमारे हाथ अरब की बहुत सी महिलाएं लग गईं। हमें अपनी बीवियों से मिले बहुत दिन हो चुके थे, तो हमने सोचा कि हम इन कैद की गई महिलाओं के साथ अज़ल ही कर लेंगे। इस बारे में हमने रसूल अल्लाह से हुक्म मांगा। रसूल अल्लाह ने कहा, तुम्हें अज़ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क़यामत के दिन तक अगर अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है कि कोई रूह वजूद में आएगी तो वो होकर ही रहेगा। अब यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि ये जो महिलाएं हैं ये कैद की गई हैं, बंदी बनी हुई हैं, और ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के चेले हैं उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं या एक तरह से उनका रेप करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते। तो जब वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से बात करते हैं कि हम अज़ल कर लें, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जिसे रहमतुल आलमीन कहा जाता है कि सारे संसार पर दया करते थे, और हमारे देश के जो कई संत हैं, तथाकथित संत हैं, जो उन्हें मोहम्मद में बड़ी करुणा दिखती है, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इनसे कहते हैं कि तुम जाओ, जो तुम करना चाहते हो करो, अज़ल करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अल्लाह की इच्छा है कि अल्लाह ने अगर डिसाइड कर लिया कि किसी बच्चे को पैदा होना है तो वो होकर ही रहेगा। और यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्यों कहा जाता है कि फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते हैं। उसमें ऐसी आयतें भी, ऐसी जो रिवायतें हैं उनको भी कोट किया जाता है। अब इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत है, उसका रेफरेंस लेते हैं। मुहैरिज़ का बयान ये है हदीस बुखारी में से वॉल्यूम नंबर 5 किताब नंबर 59 यानी 59 और हदीस नंबर 459 यानी 459। मैं जब मस्जिद पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ सईद अल खुदरी बैठा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे अज़ल के बारे में पूछा। अबू सईद ने कहा, हम रसूल अल्लाह के साथ गज़वा बनु मुस्तलिक में शामिल थे। वहाँ कई अरबी औरतें हमारे हत्थे चढ़ गई थीं। हम उनसे दुष्कर्म करना चाहते थे। हमें अज़ल करना अच्छा लगता था, इसलिए हमने सोचा कि हम इन औरतों के साथ अज़ल कर लेंगे। तब हमें ख्याल आया कि हम तो रसूल अल्लाह की सोहबत में हैं, उनसे बिना पूछे हम अज़ल कैसे कर सकते हैं। हमने रसूल अल्लाह से जब इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा, बेहतर तो ये होगा कि तुम अज़ल ना करो, क्योंकि अगर क़यामत तक किसी रूह की किस्मत में ये लिखा है कि उसका वजूद होगा तो वो रूह वजूद में ज़रूर आएगी। तो एक बार फिर से एग्जैक्टली लगभग वैसी वर्डिंग है जो हमने पिछली रिवायत में देखी थी। अगली चलते हैं, वो थोड़ी और इसमें क्लैरिटी देने वाली है। हदीस बुखारी खंड नंबर 9 यानी वॉल्यूम 9 किताब नंबर 93 और हदीस नंबर 506। गज़वाए बनु मुस्तलिक में मुसलमानों ने बहुत सी औरतों को कब्ज़े में ले लिया था और उनकी ख्वाहिश थी कि इनके साथ दुष्कर्म करें, लेकिन वो उन्हें गर्भवती नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम रसूल अल्लाह से मशवरा कर लेते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा, तुम्हें अज़ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया है कि उसने क़यामत तक किस किस को पैदा करना है। कज़ा ने कहा, मैंने अबू खुदरी से सुना था कि पैगंबर ने कहा है कि
जिस रूह की किस्मत में वजूद में आना लिखा है उसे अल्लाह वजूद में लाता है। तो अगर ये लोग इन महिलाओं का, जिनके पतियों को मार दिया गया, भाइयों को मार दिया गया होगा या पिता को मारा गया होगा, अब इनके कब्ज़े में है, अब इनसे रेप करके इनको प्रेग्नेंट किया जा सकता है। और ये क्यों इनको प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते थे, इस हदीस में आपको क्लियर हो जाएगा। ये हदीस बुखारी खंड नंबर 3 किताब नंबर 34 और हदीस नंबर 432। जब वो रसूल अबू सईद अल खुदरी का बयान वो स्वयं ही बता रहा है, जब वो रसूल अल्लाह के साथ बैठा था तो उसने पूछा, ए रसूल अल्लाह, हमारे माले गनीमत में जो औरतें आई हैं हम उनके बदले में कीमत लेना चाहते हैं, अज़ल के बारे में आपकी क्या राय है? पैगंबर ने कहा, क्या तुम वाकई ऐसा कर रहे हो? बेहतर है कि ये ना करो। जिस रूह को अल्लाह ने वजूद में लाना है वो तो होकर ही रहेगा। तो जो ये रसूल अल्लाह हैं इनके, वो इनको कह रहे हैं कि तुम अज़ल मत करो, तुम इनको प्रेग्नेंट कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने अगर लिख दिया उनकी किस्मत में तो वो बच्चे ने जन्म तो ले ही लेना है। और यहाँ आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो उनको प्रेग्नेंट क्यों नहीं बनाना चाह रहे। इसके पीछे कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि उनको आगे ले जाकर बेचना है। तो उस समय जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसके पैसे कम मिलते थे, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए ये उनके साथ अज़ल करना चाहते थे। और उसके लिए जो हुक्म मांगते हैं रसूल अल्लाह से, तो रसूल अल्लाह इनको बताते हैं कि तुम अज़ल करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधे खुलेआम इनके साथ जो करना है वो कर सकते हो। अब एक बाई चांस मुझे हदीस बुखारी की हिंदी ट्रांसलेशन मिली जो हमारे देश में ही बिकती है, एक बार इसे भी सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला रजी कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जिहाद में थे और औरतें साथ नहीं थीं। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमाएं तो हम खस्सी हो जाएं। आपने मना कर दिया और यह आयत नाजिल हुई। और फिर आपने हमको सिर्फ़ लिबास देकर किसी औरत से निकाह करने का हुक्म दे दिया था। अल्लाह ताला फरमाता है, आगे उन्होंने एक आयत बता रखी है। तो ये एग्जैक्टली वही वाली रवायत है, सिर्फ थोड़ी सी उसके साथ टिंकरिंग कर दी है, थोड़ा सा उसमें हेर फेर कर दिया है कि अज़ल को इन्होंने यहाँ खस्सी हो जाए होना लिख दिया है। तो अल्लाह मियाँ की आयतें भी हैं इसके बारे में, उनको भी देख लेते हैं एक बार क्या कहती हैं वो। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी आयत नंबर 3। और अगर तुमको अंदेशा हो कि निकाह करके तुम यतीम लड़कियों की रख रखाव में इंसाफ ना कर सकोगे, तो और औरतों में अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक 2-2 और 3-3 और 4-4 निकाह करो। फिर अगर तुम्हें इसका अंदेशा हो कि बीवियों में भी इंसाफ ना कर सकोगे, तो एक ही पर इक्तिफ़ा करो, या जो लौंडी तुम्हारी ज़र ख़रीद हो उसी पर कायनात करो। ये तदबीर बेइंसाफ़ी ना करने की बहुत करीने कयास है। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि तुम 2, 3 या 4 शादियाँ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अपनी बीवियों से इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो एक लौंडी यहाँ जो शब्द यूज़ किया जाता है वो उन महिलाओं के लिए है जो जब ये जिहाद करते हैं, जब गज़वा करते हैं, तो जो इनके हाथ में आ जाती हैं महिलाएं, उनको लौंडी कहा जाता है। तो वो तुम्हारे लिए सफिशेंट है। और फिर इसी अध्याय की जो सूरा नंबर 24 है वो इसको और क्लियर कर देगी आपके लिए, उसे देखिए ज़रा। और शौहरदार औरतें, मगर वह औरतें जो जिहाद में कुफ़ार से तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं, हराम नहीं। ये अल्लाह का तहरीरी हुक्म है जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। तो यहाँ पर अल्लाह मियाँ क्लियर कर रहे हैं कि जो काफिरों से तुम्हारे हत्थे चढ़ जाती हैं वो तुम्हारे लिए जायज़ हैं, वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है। जब आप ये आयतें किसी से डिस्कस करेंगे तो एक और जो झूठ फैलाया जाता है वो ये है कि इनसे तो शादी की जाती थी या इनको गुलाम बना के तो रखते थे, लेकिन इनके साथ दुष्कर्म नहीं किया जाता था, इनका बलात्कार नहीं किया जाता था। तो उसके लिए भी आपको कुरान में से ही आयतें देखने को मिल जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। कुरान की सूरा नंबर 70 की जो आयत नंबर 29 और 30 है वो क्या कहती हैं, और जो लोग अपनी शर्मगाहों को अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों के सिवा से हिफाजत करते हैं
तो शर्मगाह यानी अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको बचा के रखना है। तो जो बीवियां हैं और जो लौंडियां हैं उनको छोड़ के बाकियों से बचा के रखना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करने का आदेश दिया जा रहा है या हुक्म दिया जा रहा है। ऐसी आयत आपको देखने को मिलेगी सूरा नंबर 23 में, आयत नंबर 5 और 6। और जो अपनी शर्मगाहों को हराम से बचाते हैं मगर अपनी बीवियों से या अपनी लौंडियों से कि उन पर हरगिज़ इल्ज़ाम नहीं हो सकता। तो यहाँ एकदम क्लियर है कि जो ये महिलाएं आपने ग़ुलाम बना ली हैं, जो लौंडियाँ हैं, जो आपके माले गनीमत में आई हैं, इनके साथ आप अपनी शर्मगाह शेयर कर सकते हैं कि आपको शर्मगाह इनसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।